सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया सब। आज हमारे पास एक और कैलकुलस का इंटरेस्टिंग सा सवाल आ चुका है। एक फंक्शन है। सवाल पहले पढ़ लो तुम लोग खुद से। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज एफ ऑफ एक्स टाइम्स एफ ऑफ वाई। हमें एफ डैश ऑफ वन की वैल्यू दे रखी है और एफ डैश ऑफ जीरो की वैल्यू दे रखी है। हमसे पूछा जा रहा है कि एफ ऑफ फाइव की वैल्यू कितनी है। आसान है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एक बार खुद से कोशिश कर लो, पॉज करके। 3, 2, 1। चलो कर लिया कोशिश। अभी इसके आंसर पे बात करते हैं। देखो, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये। हम्म, सबसे पहले देखो, हमारे पास वैल्यूज दे के क्या क्या रखा है। इफ प्राइम ऑफ वन, इसकी वैल्यू है 2। यानी अगर अगर हम कैलकुलस का फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करें तो हमें क्या देखने को मिलेगा। देखो, मैं हमेशा मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक ही बात कहता हूँ कि सबसे पहले तो तुम लिख लो कि तुम्हारे पास कौन सी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। उसके बाद तुम उनमें से कोई पैटर्न नोटिस करने की कोशिश करो। तो एक काम करते हैं, इस इंफॉर्मेशन जो जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास अभी है उनको लिख देते हैं। एफ डैश ऑफ वन इज 2 एंड एफ डैश ऑफ जीरो इज 3। अब देखो, यहाँ से हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर कोई पैटर्न हम लोग को नोटिस नहीं हो रहा है। तो एक काम करता है, या इस चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। बेसिकली हम कैलकुलस के जो फर्स्ट प्रिंसिपल है उसको यूज़ करने की कोशिश करता है। उसके हिसाब से एफ डैश ऑफ वन क्या बन जाएगा, एज लिमिट ऑफ एच गोज टू जीरो of f of 1 plus h minus f of h, sorry f of h नहीं, f of 1 whole thing divided by h, ये आ जाएगा और इसकी वैल्यू है 2। अब यहाँ पर देखो, एक चीज़ हमें नोटिस हो रही है कि यहाँ पर f के अंदर दो नंबर्स का सम दे रखा है और हमें पता है कि अगर ऐसा कोई सिचुएशन हम इनकाउंटर करें तो हम उसको इस तरीके से एक्सपेंड भी कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, वही चीज़ करते हैं क्योंकि और कोई रास्ता तो हमें दिख नहीं रहा अभी ना। हम बस रैंडमली चीज़ों को लेकर खेलने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बन जाएगा एज लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। इसके अंदर है एफ ऑफ वन टाइम्स एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ वन ओवर एच। अब देखो यहाँ से, इसकी वजह से टू लिख देता हूँ यहाँ से। और इसके बाद और क्या ही कर सकते हैं हम। एक ही चीज़ हम कर सकते हैं कि हम किसी तरीके से एफ ऑफ वन को फैक्टर आउट कर लेते हैं। तो वही करते हैं, फैक्टर आउट, सॉरी एफ डैश ऑफ वन नहीं, एफ ऑफ वन। और वो ऑफ कोर्स लिमिट के बाहर आ जाएगा क्योंकि वो एज पर डिपेंडेंट नहीं है। तो ये बन जाएगा एफ ऑफ वन टाइम्स लिमिट एज एच टेंस गोज टू जीरो ऑफ एफ ऑफ एच माइनस वन बाई एच, और इसकी वैल्यू है 2। अब ये वह काम हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, लेकिन ज़रा सोचो कि यहाँ पे भी तो कुछ ऐसा ही पैटर्न बनेगा ना। यहाँ पर क्या बनेगा, एफ ऑफ ज़ीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ ज़ीरो बाई एच इक्वल्स टू, और वहाँ से अगर हम चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे बिल्कुल इसी मैनर में तो हमें क्या मिलेगा, एफ ऑफ ज़ीरो टाइम्स एज लिमिट एच गोज टू ज़ीरो ऑफ एफ ऑफ एच माइनस वन होल डिवाइडेड बाई एच, और उसकी वैल्यू होगी 3। यानी ये चीज़ वहाँ पे भी आने वाली है। तो क्यों ना एक काम करते हैं, हम इन दोनों चीज़ों को रिलेट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से अगर हम चाहें तो इस चीज़ की वैल्यू एज 2 अपॉन एफ ऑफ वन लिख सकते हैं। तो और वहाँ से भी हम उसकी वैल्यू, इस यहाँ से जो आएगा हमारे पास 3 अपॉन एफ ऑफ ज़ीरो, ये और वो वाला टर्म तो सेम ही होने वाला ना, वो लिमिट तो सेम ही होने वाला है। तो हम उन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा,
यहाँ से हमें मिल जाएगा कि इस लिमिट की वैल्यू कितनी आ रही है, 2/f(1), और यहाँ से आ जाएगा 3/f(0). काफ़ी सिंपल है, बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है यहाँ इस स्टेप तक पहुँचने के लिए। अब यहाँ से देखो, हम एक काम करते हैं, हमें ये चीज़ जो भी है ना कि f(0) एक साइड में है, एक साइड में f(1) है, मतलब फंक्शंस दो अलग अलग साइड में है, वो चीज़ आँखों को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आ रही। क्यों ना एक काम किया जाए, हम या फिर तुम चाहो तो ऐसे भी रख सकते हो। मैं बस कह रहा था कि शायद से हम इस f(0) को इधर लाके और फिर इस 2 को इधर लाके इस इक्वेशन को रिलेट कर सकते थे, लेकिन उसकी अगर हम वो ना करें तो भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी नहीं। ठीक है, अच्छा ये एक इक्वेशन हमारे पास आ चुका है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन होने वाला है। क्यों? क्योंकि इसके बाद हमें कुछ और पैटर्न्स नोटिस होने वाली है। जो देखो यहाँ तक तो हम पहुँच गए, इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते। एक काम करता है, हम देखते हैं कि हमारे पास और कौन कौन सी चीज़ अवेलेबल है। चलो एक चीज़ तुम्हें नोटिस हो जाना चाहिए इमीडिएटली कि हम्म, अगर हम फंक्शन के अंदर ज़ीरो डालें तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, f(0+0). ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और फिर हम इसको अगर इस रूल के हिसाब से चले तो इसको हम एज प्रोडक्ट ऑफ f(0) एंड f(0) लिख सकते हैं, और इसकी वैल्यू है f(0), यानी f(0) इसकी वैल्यू है f(0) का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ से काफ़ी इंटरेस्टिंग सा चीज़ हमें नोटिस होता है। अगर x इक्वल्स x स्क्वायर होता है तो यहाँ पर सिर्फ x के दो ही पॉसिबल वैल्यूज के लिए हो सकता है। मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा, बहुत ज़्यादा आसान है, सिर्फ दो ही पॉसिबल वैल्यूज के लिए हो सकता है ये, 0 और 1, क्योंकि और किसी वैल्यू के लिए x की वैल्यू x स्क्वायर की वैल्यू की जितनी नहीं हो सकती। यानी f(0) की वैल्यू दिख रहा है ना, हाँ, f(0) की वैल्यू या तो 0 होगी या फिर 1 होगी। अब एक चीज़ नोटिस करो, इस इक्वल इक्वेशन में f(0) डिनोमिनेटर में है। क्या कभी डिनोमिनेटर में 0 आ सकता है? अगर डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। या फिर अगर तुम एक काम करो ना, इसको तुम इधर साइड में लिख दो और इसको इधर साइड में लिख दो। देखो f(0) और f(1), अगर f(0) की वैल्यू 0 होती तो इसकी वैल्यू तो 0 हो जाती ना, अगर ये 0 होता तो ये भी 0 हो जाता, लेकिन ऐसा तो नहीं है, इसकी कुछ वैल्यू है जो कि नॉन ज़ीरो है। यानी f(0) की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, सिर्फ 1 ही एक लौता पॉसिबल सिचुएशन, पॉसिबल वैल्यू है f(0) की, यानी f(0) की वैल्यू है 1। काफ़ी इंटरेस्टिंग सा सवाल आ चुका है। अभी सवाल जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग मोड पर आ चुका है। ये नहीं, 0 नहीं होने वाला, 0 नहीं होने वाला। f(0) की वैल्यू होती है 1, और f(1) है नीचे डिनोमिनेटर में, और इसकी वैल्यू है इन टोटल 3/2। यहाँ से f(1) की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2/3। 2/3, ठीक है। अ, यहाँ से हम एक और काम कर सकते हैं। हम देखो हमारा गोल क्या है? f(5) निकालना। क्या हम f(5) को ऐसे लिख सकते हैं एज f(2+3)? ठीक है, हाँ बिल्कुल। तो ये बन जाएगा f(2) मल्टीप्लाइड बाई f(3). तो अगर हम f(2) और f(3) की वैल्यू निकाल पाए तो हमारा काम बन जाएगा। और वो हम कैसे करेंगे? इसकी मदद से, f(1) की मदद से। अगर हम f(2) ले, f(2) उसकी वैल्यू होगी f(1) प्लस f के अंदर होगा 1+1, यानी ये बन जाएगा f(1) टाइम्स f(1), यानी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, f(3) के लिए ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा f(2)
प्लस 1 यानी एफ ऑफ 2 टाइम्स एफ ऑफ 1, यानी एफ ऑफ 2 की वैल्यू हमारे पास है 2/3 का होल स्क्वायर, और एफ ऑफ 1 की वैल्यू है 2/3, यानी ये बन जाएगा 2/3 का क्यूब। हमारे पास एफ ऑफ 2 और एफ ऑफ 3 दोनों आ चुके हैं, और अब तो आसान है सवाल। एफ ऑफ 5 की वैल्यू होगी जस्ट इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी 2/3 का फिफ्थ पावर, और हमारा सवाल हो चुका है खत्म। होप यू ऑल एंजॉयड दिस वीडियो। अगर तुम्हें इस वीडियो में कुछ भी समझने में दिक्कत आ रही है तो यू कैन आस्क मी अबाउट इन द कमेंट सेक्शन। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड कीप लर्निंग।